हेलो दोस्तों, पीके सीटेट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज बुद्धि के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां बहुत अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, समान लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका सही उत्तर है, सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बुद्धि का लिंग से के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि बुद्धि मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन सत्य है कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के द्वारा प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये हमको पता करना है। इसमें बोल क्या रहा है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। कुछ लोग बहुत कम प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बहुत अधिक होते हैं, कुछ मंद होते हैं, कुछ नहीं। यह है कि बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापन का सिद्धांत पर आधारित होता है। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्धि क्या है? मतलब बुद्धि है सामर्थ्यों का समुच्चय, एक अकेला और जाति विचार, दूसरे का अनुकरण करने की योग्यता और एक विशिष्ट योग्यता। बुद्धि क्या है? बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ये सोचने की क्षमता का है, मानसिक क्षमता है। बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता है, किसी कार्य करने की क्षमता है, समायोजन की क्षमता है। ये सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सही हो सकता है। यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक होता है, ये भी सही है, एकदम सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, हाँ, व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। यह अस्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है, नहीं, ये हमारा गलत है। बुद्धि अस्थायी नहीं होती है, मानसिक प्रक्रिया है। कुछ बच्चे मंद भी होते हैं, अधिक तेज भी होंगे, प्रतिभाशाली भी होंगे, अस्थायी नहीं होता है। किसी का बुद्धि अस्थायी नहीं होती। बुद्धि बढ़ भी सकती है। समायोजन करने की क्षमता जैसे जैसे होगी वैसे वैसे बुद्धि बढ़ती रहती है, घटती रहती है। ये हमारा अस्थायी परिवर्तनशील विशेषता है, ये हमारा गलत है बुद्धि के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुद्धि के लिए कौन सा कथन? बुद्धि सीखने की योग्यता, एकदम सही है। बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, हाँ, सही है। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, ये गलत लग रहा है। अगला कुछ, बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ, हाँ, अनुकूलन करने की योग्यता है, समस्या का हल करने की योग्यता है बुद्धि सीखने के। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा गलत है। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, ये हमारा गलत है। छठा क्वेश्चन, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिगम निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। स्थान संबंधी अभियोग्यता, यह, हाँ, ये था। अंतः व्यक्ति, हाँ। भाषात्मक अभियोग्यता, हाँ। भावात्मक अभियोग्यता नहीं है। गार्डनर ने भावात्मक अभियोग्यता नहीं है। उन्होंने भाषाई बुद्धि दिया था, स्थानिक बुद्धि दिया था, प्राकृतिक बुद्धि दिया था, अस्तित्ववादी बुद्धि दिया था, और क्या था, शारीरिक गतिक बुद्धि था, अंतराव्यक्तिक था, बट ये भावात्मक अभियोग्यता नहीं था। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? ये आपको डायरेक्ट याद करना है। ये कैटल बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व, हाँ, है। द्विकारक है। एक कारक किसने दिया था, आप लोग को याद है? एक कारक है अल्फ्रेड बिने ने दिया था, द्विकारक स्पीयरमैन ने दिया था। बहुतत्व का सिद्धांत भी दिया गया था। प्रतीकात्मक सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है, बुद्धि का ये सिद्धांत नहीं है। आइए हम 9वां देखते हैं,
बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु पक्षियों, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। प्राकृतिक चीज़ों की है, ये प्राकृतिक चीज़ है, पशु प्राकृतिक चीज़ है, खनिज पेड़ पौधे सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। प्राकृतिक बुद्धि होगा, ये आपका प्राकृतिक बुद्धि होगा। बुद्धि का स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी है। स्पीयरमैन ने 2 कारक दिए थे ना, एस फैक्टर और जी फैक्टर। जी होता है जनरल और स्पेसिफिक। जनरल मतलब समान बुद्धि, 10 नंबर का होगा, समान बुद्धि होगा। आइए हम लोग अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? कौन सा है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, सहयोग की नैतिकता। ये नहीं है, व्यवहारिक बुद्धि होगा, त्रिस्तरीय सिद्धांत में स्टर्नबर्ग के रूप में है। अगला, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सब बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। कौन सा किस चीज़ को छोड़कर बताए गए हैं? हार्वर्ड गार्डनर ने भाषायिक बुद्धि बताया था, अंतःव्यक्तिक कौशल बताया था, अंतःव्यक्तिक बताया था, सृजनात्मकता नहीं बताया था, यानी ये बी नंबर सही है हमारा। आर बी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। आर बी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। ये पर्यावरणीय कारकों के द्वारा बौद्धिक कारकों, सामाजिक और वंशानुगत, ये वंशानुगत कारकों के तुल्य है। आर बी कैटल का अगला है हमारा, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप के प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है? ये हमारा गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना का प्रतिरूप किया था, ये किस क्रम में नामकरण किया गया है, ये पूछ रहा है हमसे। 14 नंबर क्वेश्चन है। संक्रिया संगठन उत्पाद, संक्रिया उत्पाद संगठन, संघटक संक्रिया उत्पाद, उत्पाद संघटक संक्रिया। इसका पहला था संक्रिया, फिर संघटक, दूसरा हमारा संघटक था और तीसरा हमारा था उत्पाद, यानी सही कौन है? ए नंबर। 15 नंबर हम लोग देखते हैं। ये हमारे V अनुपात ED और K अनुपात M कारक दिए, ये हमारे दिए हुए थे वर्नॉल के द्वारा दिया गया था। 15 नंबर। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु बीमा का नहीं है? कौन सा नहीं है? गिलफोर्ड का पूछ रहा था, गिलफोर्ड का पूछ रहा है ना, तो गिलफोर्ड में कौन नहीं था बताइए? अब आकृतिक है, सांकेतिक भी है, डी हमारा शाब्दिक भी है, संज्ञान नहीं था, वस्तु बीमा नहीं है, तो नहीं है तो संज्ञान नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? उच्च बुद्धि का संकेत है एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, ये संकेत नहीं है। याद करके पता लगाना, रटने का पर तो जोर देता ही नहीं है कोई भी। समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, हाँ सही है ये। उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना नहीं, ये हमारा सी सही है। 18 नंबर, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसने किया था? बुद्धि त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार किसने दिया? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने दिया था इसे, त्रितंत्रीय सिद्धांत। तो ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। 19 नंबर, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया? प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? प्रारंभ में हमारे 120 किया गया था, 120। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादक बौद्धिक संरचना के मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है?
कौन सा आयाम नहीं है? तो उनके मॉडल में कौन कौन से आयाम थे? पहला संक्रिया था, हाँ। विषय वस्तु, हाँ। उत्पाद, हाँ। विशिष्ट तत्व नहीं था। ये हमारा सही हो जाए। कौन सा नहीं है? तो ये हमारा सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।